Hello dear student, today we start exercise 6.1 क्वेश्चन नंबर 7। डियर स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द लेंथ एक्स ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट रेट 5 सेंटीमीटर पर मिनट। कोई रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ एक्स है, ठीक, वो डिक्रीज हो रही है किस दर से, किस रेट से, 5 सेंटीमीटर पर मिनट। मतलब आपको क्या दिया है, सेंटीमीटर एक dx हो गया और मिनट टाइम हो गया, तो dx अपॉन dt आपको दिया है। चेंज दे रखा है ना, रेट ऑफ चेंज दे रखा है, dx अपॉन dt आपको दे रखा है। देखो बच्चों, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू x सेंटीमीटर और विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल्स टू y सेंटीमीटर। ठीक, गिवन क्या है बच्चों, सबसे पहले दे रखा है dx अपॉन dt। लेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज हो रही है तो कौन सा साइन आ जाएगा बच्चों, माइनस का साइन हो जाएगा। क्यों, लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल, जो लेंथ है एक्स रेक्टेंगल की, वो डिक्रीज हो रही है इस रेट से, घट रही है। घट रही है तो कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। और किस दर से घट रही है, 5 सेंटीमीटर पर मिनट। क्लियर बच्चों, ये dx अपॉन dt दे रखा है। आगे, एंड द विड्थ y इज इंक्रीजिंग, और विड्थ y इंक्रीज हो रही है। विड्थ y क्या हो रही है बच्चों, इंक्रीज हो रही है किस दर से, द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। देखो, विड्थ को हमने y मान रखा है तो ये सेंटीमीटर dy अपॉन ये मिनट dt। ठीक, dy अपॉन dt कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर पर मिनट। कोई डाउट, पॉजिटिव रहेगा। क्यों, क्योंकि वो इंक्रीज हो रहा है। जो डिक्रीज होगा उसके साथ ध्यान रखना, माइनस का साइन ले लिया जाएगा। देखो बच्चों, आपसे क्या कह रहा है, जब x इक्वल्स टू 8 हो, y इक्वल्स टू 6 हो, तब रेट ऑफ चेंज निकालना है, परिवर्तन की दर निकालनी है। किसकी, पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। जो रेक्टेंगल का पैरामीटर होता है उसका रेट ऑफ चेंज निकालना है, और दूसरा जो रेक्टेंगल का एरिया होता है उसका रेट ऑफ चेंज निकालना है। कब निकालना है, जब x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू कितनी हो, 6 सेंटीमीटर हो। क्लियर। तो देखो बच्चों, सबसे पहले a, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पैरामीटर p इक्वल्स टू कितना होता है, 2x प्लस वाई। यही होता है ना बच्चों। ठीक, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक, डिफरेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में क्यों कर रहा हूं, रेट ऑफ चेंज निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि टाइम के ही रिस्पेक्ट में दिया है। तो देखो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो कितना आ गया, dp अपॉन dt इक्वल्स टू 2। देखो, d बाई dt इसके साथ भी चला जाएगा, इसके साथ भी चला जाएगा। जब दो फंक्शन के बीच में प्लस का साइन होता है या माइनस का साइन होता है तो डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो क्या लिख सकते हो, dx अपॉन dt प्लस dy अपॉन dt। तो देखिए बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर कितना आ गया, dp अपॉन dt इक्वल्स टू 2। बच्चों, dx अपॉन dt की वैल्यू -5 प्लस dy अपॉन dt की वैल्यू +4। बच्चों, -5 प्लस 4 कितना, -1। 2 इंटू -1 कितना, -2। यूनिट क्या रहेगी, पैरामीटर सेंटीमीटर, अपॉन में टाइम है तो टाइम हमने यहां मिनट में ले रखा है, तो कितना, -2 सेंटीमीटर पर मिनट। पीछे आंसर प्लस में आ रहा होगा या नेगेटिव ही आ रहा होगा, बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्या है, माइनस का रेट ऑफ चेंज ऑफ पैरामीटर डिक्रीजिंग 2 सेंटीमीटर पर मिनट, ये भी लिख सकते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर डिक्रीजिंग 2 सेंटीमीटर पर मिनट। अगर आपने यहां डिक्रीजिंग लिख दिया तो फिर आपने माइनस का साइन लगाना जरूरी नहीं है।
क्लियर बच्चों, ये माइनस इंडिकेट कर रहा है कि वो रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो पैरामीटर डिक्रीज हो रहा है। आगे ना वासन तो लिख दिया, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पैरामीटर डिक्रीजिंग 2 सेंटीमीटर पर मिनट। जो पैरामीटर का जो दर है वो डिक्रीज हो रहा है 2 सेंटीमीटर पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 2 सेंटीमीटर वो क्या हो रहा है, पैरामीटर डिक्रीज हो रहा है। आ गई ना बात समझ बच्चों, क्लियर, ठीक। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आ गई होगी। अब इसके सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, मैं इसको मिटा देता हूं क्वेश्चन को, ध्यान रखना x इक्वल्स टू कितना है 8 और y इक्वल्स टू कितना है 6, कहीं पर लिख लेते हैं, ठीक। अब देखिए बच्चों, b हमने क्या निकालना है, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। बच्चों एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल कितना होता है, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल होता है एक्स वाई, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यही होती है ना। लेंथ हमने x मान रखी है, ब्रेड्थ हमने y मान रखी है, तो आपने x इंटू वाई हो गया। डियर स्टूडेंट, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको x के t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, टाइम के रिस्पेक्ट में निकालना है ना रेट ऑफ चेंज, तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, dA अपॉन dt, देखो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। फर्स्ट फंक्शन x, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dt, फिर सेकंड फंक्शन y, x का डिफरेंशिएशन dx अपॉन dt। नाउ डियर स्टूडेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया व्हेन x इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, y इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, तभी तो आपने रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया और पैरामीटर निकालना है। पैरामीटर में तो x और y की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि था ही नहीं, आ गई ना बस में, लेकिन यहां तो है ना, क्लियर। तो देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया व्हेन x इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, y इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, तो dA अपॉन dt, यहां पर आप x की जगह में कितना रख दोगे 8 सेंटीमीटर और y की जगह में कितना रख दोगे 6 सेंटीमीटर। क्लियर, इंडिकेट करने की अगर जरूरत है करिए, नहीं अगर ज्यादा लंबा हो जा रहा है तो छोड़ दीजिए। ऊपर लिख दिया है मैंने रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया व्हेन x इक्वल्स टू 8 एंड y इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। तो देखिए यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए, x की जगह में 8 और dy अपॉन dt की वैल्यू कितनी आई है 4, प्लस y की वैल्यू कितनी है 6, dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी आई है -5। देखिए 8 4 जा 32, 6 इंटू -5 कितना आ गया -30, 6 इंटू -5 -30, 32 में से 30 माइनस करिए कितना आ गया 2 सेंटीमीटर पर मिनट। अच्छा देखिए 32 में से 30 माइनस करिए कितना आ गया 2 आ गया। यूनिट क्या रहेगी, एरिया है ना ऊपर, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर, और अपॉन में टाइम है तो अपॉन में क्या मिनट आ जाएगा। यूनिट बहुत जरूरी है। तो क्या निकल के आ गया, पैरामीटर जब लेंथ डिक्रीज हो रही थी, लेंथ का जो रेट ऑफ जो लेंथ थी, ठीक है, जो x हमने लेंथ मान रखा था वो जो है उसका जो रेट है वो डिक्रीज हो रहा था, वो घट रहा था, ठीक, और जो विड्थ थी वो इंक्रीज हो रही थी, जिससे पैरामीटर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पैरामीटर, जो पैरामीटर का जो रेट है वो क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, जबकि एरिया का जो रेट है वो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो बच्चों रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इंक्रीज्ड 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। क्लियर, पैरामीटर डिक्रीज हुआ 2 सेंटीमीटर पर मिनट, जबकि एरिया का जो रेट है वो इंक्रीज हुआ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, क्योंकि प्लस का साइन है ना, अगर प्लस का साइन है तो इसका मतलब है क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो नीचे से लिख सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इंक्रीज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। क्लियर डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। बच्चों वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लें। अब बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाउ डियर स्टूडेंट, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्या कह रहा है देखिए, ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्पेरिकल ऑन इन्फ्लेशन, मतलब एक बैलून को अगर फुलाने पर वो हमेशा क्या रहता है, स्पेरिकल रहता है, स्पेयर के फॉर्म में रहता है। इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग 900 क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैस पर सेकेंड, उसमें हवा भरी जाती है, उस बैलून पर क्या भरी जाती है, हवा भरी जाती है, कितनी, पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड पर 900 सेंटीमीटर क्यूब हवा उस पर भरी जाती है। गैस का मतलब है हवा,
ठीक है, हवा आपकी गैस ही है, ठीक, इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग 900 क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैस पर सेकेंड, मतलब 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस उसमें 1 सेकेंड पर भरी जाती है। किसमें? उस बैलून पर। मतलब आपको क्या दे रखा है? सेंटीमीटर क्यूब किसका होता है? वॉल्यूम का। पर सेकेंड मतलब क्या? अपॉन में टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम दे रखा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर है? 900 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम हो गया, पर सेकेंड की बात कर रहा है ना, तो अपॉन में टाइम हो गया। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आपको गिवन है, डीवी अपॉन डीटी आपको दिया है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्लियर बच्चों? आ गई ना बात समझ में? मतलब 1 सेकेंड के अंदर उतनी गैस 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस किसके अंदर भरी जाती है? उस गुब्बारे के अंदर भरी जाती है। उसके बावजूद वो गुब्बारा स्पेरिकल रहता है, स्पेयर के फॉर्म में रहता है। क्लियर बच्चों? अब देखो, फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजेस। आपने ये निकालना है कि किस दर से उस गुब्बारे की रेडियस क्या होती है? इंक्रीज होती है। किस रेट से उस बैलून के रेडियस क्या होगी? इंक्रीज होगी। उसकी रेट क्या होगी? इंक्रीजिंग रेट निकालनी है। किसकी? रेडियस की। किसके रेडियस की? बैलून के रेडियस की, जब r इक्वल्स टू कितना हो? 15 सेंटीमीटर हो। क्लियर? रेट ऑफ चेंज किसका निकालना है? रेडियस का, मतलब dr अपॉन dt आपने निकालना है। आ गई ना बात समझ में? तो देखिए, रेडियस ऑफ द स्पेयर इज r, dv अपॉन dt दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर, क्योंकि वॉल्यूम की तो बात हो रही है। ठीक, अगर आप गुब्बारे के अंदर हवा भरोगे, गैस भरोगे, तो उस बैलून के वॉल्यूम में तो चेंज होगा। आ गई ना बात में? उसका वॉल्यूम तो चेंज होगा। ठीक, वॉल्यूम बढ़ जाएगा उसका, तो वही चीज हो रहा है, वॉल्यूम में इतना चेंज हो रहा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम गिवन है, तो वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर आपको मालूम, डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टी, डीवी अपॉन dt। अगर वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, स्पेयर बढ़ रहा है, ठीक, तो जाहिर सी बात है उस स्पेयर की रेडियस कहीं ना कहीं क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो वही रेडियस किस दर से इंक्रीज हो रही है, किस रेट से इंक्रीज हो रही है, ये आपने निकालना है। तो डीवी अपॉन dt 4/3 पाई कांस्टेंट है, r क्यूब का करो 3r स्क्वायर, फिर r का करो dr अपॉन dt। कैसे किया? r क्यूब का n आ गया 3 आ गया, और r की पावर में से 1 कम हो गया, 3 में से 1 कम कर दीजिए 2 आ गया। फिर इस r का t के रिस्पेक्ट में किया तो dr अपॉन dt आ गया। क्लियर? अब देखिए, dv अपॉन dt 3 से 3 कैंसिल, इस 3 से ये 3 को कैंसिल, 4 पाई r स्क्वायर dr अपॉन dt। तो यहां से दैट इंप्लाइज दैट dr अपॉन dt कितना आ गया? देखो बच्चों, dv अपॉन dt तो है ही है, ये dr अपॉन dt के साथ 4 पाई r स्क्वायर मल्टीप्लाई में था, तो जब ये इक्वल टू किधर जाएगा? तो डिवाइड में, तो क्या 1/4 पाई r स्क्वायर इंटू dv अपॉन dt। क्लियर? ये अपॉन में चला गया ना, तो 1/4 पाई r स्क्वायर इंटू dv अपॉन dt। कोई डाउट यहां पर तक? आ गई ना बात समझ में? आपने यही तो निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस व्हेन r इक्वल्स टू कितना? 15 सेंटीमीटर। आपने वो रेट ऑफ चेंज निकालना है रेडियस का, जब रेडियस कितनी है? 15 सेंटीमीटर है, तब आपने निकालना है कि वो रेडियस किस रेट से इंक्रीज हो रही है या चेंज हो रही है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस व्हेन r इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर, तो dr अपॉन dt, इसके बाहर से ब्रैकेट में r इक्वल्स टू कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहां पर r की जगह में 15 रख दीजिए, 4 पाई इंटू 15 का होल स्क्वायर। बच्चों dv अपॉन dt कितना दे रखा है? 900, तो इसकी जगह में कितना आ गया? 900। कोई प्रॉब्लम? ठीक, अब देखिए, dr अपॉन dt, r इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिएगा, 1 अपॉन, देखो 4 से क्या ये कैंसिल हो रहा है? कैंसिल कर सकते हैं बिल्कुल, 4 से ये कैंसिल हो रहा है, 4 2 जा 8, 1 और 0, 4 2 जा 8, ठीक, और कितना? 1 और 0, सॉरी 4 2 जा 8, 1 और 0, 4 2 जा 8, 2 और 0, 4 5 जा 20, 225 बार कैंसिल हो रहा है। तो अपॉन में देखो 1 अपॉन पाई इंटू
15 का होल स्क्वायर कितना 225 इंटू ऊपर भी कितना बचा 225, 225 से 225 कैंसिल, तो डी आर अपॉन डी टी वेन आर इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर कितना निकल के आया 1 अपॉन पाई, इतना ही निकल के आया, पाई की वैल्यू रखने की कोई जरूरत नहीं है। यूनिट क्या रहेगी, आर क्या है रेडियस, तो रेडियस क्या सेंटीमीटर दे रखा है ना, तो रेडियस में क्या आ जाएगा सेंटीमीटर, अपॉन dt, dt टाइम की यूनिट यहां पर क्या दे रखी है सेकंड, तो अपॉन में क्या आ गया सेकंड। तो क्या आ गया आंसर बच्चों 1 अपॉन पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। मतलब क्या लिखोगे नीचे, आपने क्या निकालना है, रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजेस, द रेट at which the radius of the balloon increases is 1 upon pi सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में। तो जो रेडियस की जो रेट है वो कितनी है, कितनी इंक्रीज हो रही है 1 अपॉन पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड इंक्रीज हो रहा है। मतलब जो बैलून का रेडियस है वो किस दर से इंक्रीज हो रहा है 1 अपॉन पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से इंक्रीज हो रहा है। क्लियर बच्चों, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखिए, ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्पेरिकल, एक गुब्बारा है जो हमेशा स्पेरिकल रहता है, हैज ए वेरिएबल रेडियस। जब उसकी रेडियस चेंज होती रहती है, वेरिएबल का मतलब उसकी रेडियस बार बार चेंज हो रही है, तब भी वो बैलून स्पेरिकल ही रह रहा है, स्पेयर के फॉर्म में ही रह रहा है। फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, आपने बताना है कि किस रेट से, किस दर से उस स्पेयर, जो ये बैलून है वो स्पेरिकल फॉर्म में तो है, तो अब मैं स्पेयर की बात कर लेता हूं, तो किस रेट से उस स्पेयर का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है विथ रेडियस, रेडियस के साथ, मतलब किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में। तो यहां डिफरेंशिएशन v का किसके रिस्पेक्ट में होगा, आर के रिस्पेक्ट में होगा। व्हेन लेटर इज 10 सेंटीमीटर, जब रेडियस बाद में 10 सेंटीमीटर हो जाती है तो जो वॉल्यूम होगा स्पेयर का वो किस दर से इंक्रीज हो रहा है रेडियस के रिस्पेक्ट में, वो निकालिए। विथ रेडियस कहना है ना, रेडियस के साथ उस वॉल्यूम, जो स्पेयर का वॉल्यूम है वो किस रेट से इंक्रीज होगा वो निकालिए। तो रेडियस के रिस्पेक्ट में निकालना है, आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। समझ में आ गई बात। अब आगे देखिए, लेट आर बी द रेडियस ऑफ अ स्पेयर, ठीक। नाउ वॉल्यूम ऑफ ए स्पेयर, वॉल्यूम ऑफ ए स्पेयर, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर कितना होता है, v इक्वल्स टू 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब। तो डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है, आर के रिस्पेक्ट में करना है। क्यों करना है, क्योंकि जो मैंने रेट निकालना है वॉल्यूम के इंक्रीज होने का वो रेडियस के साथ निकालना है, रेडियस के रिस्पेक्ट में निकालना है। क्लियर। तो देखो dv अपॉन डी आर पता कैसे चल रहा है, किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, समझ में आ रही है ना बात। देखिए डिफरेंशिएट करिए, 4 अपॉन 3 ऐसे ही रहा, पाई भी ऐसे ही रहा, आर क्यूब का 3 आगे आ गया और आर की पावर में से एक कम हो गया, 3 में से एक कम कर दीजिए 2 हो गया। अब आर का डिफरेंशिएशन आर के रिस्पेक्ट में 1 होता है तो इतना ही आएगा, इसके आगे तो बढ़ोगे नहीं ना, क्योंकि आर का डिफरेंशिएशन आर के रिस्पेक्ट में 1 होगा तो इतना ही निकल के आएगा। कोई डाउट बच्चों, आ गई ना बात समझ में। कैसे करा सॉल्व, समझ में आ गया। डिफरेंशिएट कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू आर, 3 से 3 कैंसिल, तो dv अपॉन डी आर इक्वल्स टू 4 पाई आर का स्क्वायर। तो रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम व्हेन R इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। तो रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के दर में क्या परिवर्तन आ रहा है, जब रेडियस 10 सेंटीमीटर है तो dv अपॉन डी आर, इसमें r की जगह में क्या रख दोगे 10 सेंटीमीटर, तो रख दीजिए 4 पाई, r की जगह में 10 सेंटीमीटर, 10 का होल स्क्वायर, तो 4 पाई 10 का होल स्क्वायर 100, 100 इंटू 4 कितना 400 पाई। क्लियर बच्चों। अब देखिए यूनिट क्या रहेगी, वॉल्यूम है ना ऊपर, ठीक, यहां सेंटीमीटर में दे रखा है, बिल्कुल 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो वॉल्यूम कितना सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। पर अब अपॉन में आर है ना रेडियस, तो रेडियस की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर तो है, सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। काट भी सकते हैं, इतना ही छोड़ भी सकते हैं।
क्लियर बच्चों? तो 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम? ठीक डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट देखिए, आप क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है उसको समझिए। एक एयर बबल की बात कर रहा है। आ गई ना बात समझ में? आपने देखा होगा जो एयर बबल होती हैं, बबल्स होती हैं, वो भी स्पेयर के फॉर्म में होती हैं। ठीक, उस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, उस क्वेश्चन को समझिए बच्चों। उस क्वेश्चन में बोल रहा है, देखिए, द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जो रेडियस है एयर बबल की वो इंक्रीज हो रही है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से, मतलब dr/dt दे रखा है। एट विच द रेट ऑफ इट्स वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग। आपने वॉल्यूम के इंक्रीज होने की रेट निकालनी है, dv/dt आपने निकालना है जब r इक्वल्स टू 1/1 सेंटीमीटर दे रखा है। तो एयर बबल स्पेयर के फॉर्म में, तो v इक्वल्स टू कितना 4/3 पाई r क्यूब। क्लियर बच्चों? आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक बच्चों, 12th क्वेश्चन आप ट्राई करिए। 13th क्वेश्चन देखिए, ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्पेरिकल। पहले 13th क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, बाकी जो क्वेश्चन है बच्चों वो फिर इसी में 13th डिस्कस कर देता हूं, वो आपने खुद से ट्राई करना है, क्योंकि जो 10th क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक डियर स्टूडेंट, तो 10th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन, बाकी बचे हुए क्वेश्चन अगली वीडियो में देखेंगे। 12th आप बनाएंगे। 13th देखिए, ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्पेरिकल। एक बैलून है जो हमेशा स्पेरिकल रहता है, तो अब स्पेयर का वॉल्यूम आपको मालूम है। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है कि हैज ए वेरिएबल डायमीटर, उसका डायमीटर बदलता रह रहा है। मतलब अगर डायमीटर बदलता भी जाए बैलून का तो भी वो बैलून हमेशा स्पेरिकल रह रहा है। डायमीटर कितना दे रखा है, d इक्वल्स टू 3/2 x प्लस 1, इतना ही दे रखा है? नहीं, 3/2 2x प्लस 1। अगर डायमीटर ये दे रखा है तो रेडियस डायमीटर का हाफ होती है। क्लियर? तो इसको 2 से देखो, डिनोमिनेटर में क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। 2 से डिवाइड करने का मतलब है इसके डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो डिनोमिनेटर में, कितना आ जाएगा 3/4 2x प्लस 1। यही तो होगा ना, इसको 2 से डिवाइड करना है तो अपॉन में 2 ऑलरेडी है, 2 और कर दो मल्टीप्लाई, 3/4 आ जाएगा। कोई डाउट बच्चों? अब रेडियस मिल गई आपको। ठीक, आपने क्या निकालना है, आपने निकालना है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम। इसके वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज निकालना है कि वॉल्यूम किस दर से चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू r। बहुत बढ़िया। v इक्वल्स टू 4/3 पाई r क्यूब होगा। इसका डिफरेंशिएशन करने से पहले इसमें वैल्यू पुट कर दो r की, क्योंकि r की वैल्यू ये दे रखी है, आ गई ना बस में, तो r की वैल्यू रख दो 3/4 2x प्लस 1 की होल पावर 3। समझ में आ गया बच्चों? 2x प्लस 1 की होल पावर कितना 3, क्योंकि r क्यूब है तो 3/4 2x प्लस 1 फिर उसकी होल पावर 3। बिल्कुल, 3 की होल पावर 3 कर सकते हो 27, 4 की होल पावर 3 कर सकते हो 64, 2x प्लस 1 की होल पावर 3 आ गया। डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में, आपका आंसर इजीली निकल जाएगा। निकाल सकते हैं ना डियर स्टूडेंट? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करना है समझ में आ गया। ठीक, तो 12th क्वेश्चन और 13th क्वेश्चन बहुत ईजी है, वो आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा। डियर स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 10 से जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज आपने इतना कार्य कर लेना है। ठीक डियर स्टूडेंट, अब नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। तो आज का आपका जो वर्क है डियर स्टूडेंट वो यही है, आपने ये 12th और 13th क्वेश्चन को सॉल्व करना है।